नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन और टक्कर के मंडे एडिशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टक्कर के मंडे एडिशन में आप सीधे तौर पर आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार क्यों रहा, आने वाला सत्र कैसा होगा। आज आवाज की टक्कर में उसी पर बात। आज nothing honorable members, the government has agreed to have a full-fledged discussion. आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमीन दोज कर दिया है। हर चीज का जवाब देगी सरकार। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन का ट्रेलर साफ साफ बता रहा है कि करीब महीने भर चलने वाले इस सत्र का रुख कैसा रहने वाला है। इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, तो स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा। उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार चर्चा को भी तैयार है, लेकिन हंगामा लगातार जारी है और राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना पुराना आरोप दोहरा दिया है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में जो कुछ होगा वो संसदीय नियमों के दायरे में होगा। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है, ये भारत की संसद है। इस बीच बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 25 घंटे चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को तैयार है तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ये सत्र नहीं आसान। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं संसद में विपक्ष के दोहरे चरित्र का विश्लेषण। सरकार कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले पर सदन में चर्चा को तैयार है। अखिलेश यादव बोले सरकार पहलगाम पर कुछ छिपा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे का समय अलॉट किया गया है। सरकार कह रही है कि 25 घंटे निरंतर चर्चा करिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि चर्चा को तैयार है। संसद में नियम के मुताबिक चर्चा का प्रस्ताव है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अपनी सुविधा के हिसाब से चर्चा चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा देश हित में सरकार विपक्ष का मन मिलना जरूरी है। 17वीं लोकसभा का करीब 50% समय हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ गया था। अब विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? बजट सत्र 2021, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने राफेल सौदे का मुद्दा उठाया। कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई इस पूरे मामले पर। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। मॉनसून सत्र 2021, पेगासस की झूठी खबर पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। शीतकालीन सत्र, बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर विपक्ष का बवाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन का वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। हिंडनबर्ग की अदानी पर रिपोर्ट आती है और पूरा सत्र, बजट सत्र 2023 में बर्बाद हो जाता है। शीतकालीन सत्र में संबल हिंसा पे भारी हंगामा होता है और मॉनसून सत्र 2023 में मणिपुर हिंसा पर संसद लगभग ठप रहती है। और शीतकालीन सत्र 2024 की मैं बात कर रहा हूं, संबल हिंसा पर जोरदार हंगामा होता है। अब बड़ा सवाल क्या है? ये ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बड़े सवाल को कंबाइन करते हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है या सिर्फ हंगामे का खेल खेलना चाहता है? ये पॉलिटिकल खेल है जिसमें दिखे विपक्ष कुछ करता हुआ। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं आज की इस चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ आनंद दुबे हैं, जो कि शिवसेना उबाटा के हैं। आजकल इनकी पार्टी हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है। मेरे साथ सोमनाथ भारती जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं।
मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रागिनी नायक हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सतीश जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं और आपसे 40 सेकंड, क्या आपको लगता है इस सत्र के अंदर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है और सरकार क्या दिखाना चाहती है? अगर 50 सेकंड में देश की जनता को समझा पाए तो। देखिए, अब तक के जितने सत्र हुए 11 साल में वो सब आसान रहे, और आपने ठीक कहा, ये सत्र आसान नहीं है। देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों, ट्रंप ये बड़बोला बार बार क्या बोल रहा है, और ये 25 बार 27 बार ये जरूर जानना चाहता है ये जनता। जी, और विपक्ष और सरकार के बीच में, हाँ, विपक्ष तो देखिए, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। सरकार जो है थोड़ा रक्षात्मक नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज में भी देखा, और विपक्ष को लगता है थोड़ा खून लग गया है, उनको सफाई चाहिए, तो वो उसके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार आपको कहां से रक्षात्मक नजर आ रही है? आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ऐसा क्यों लगा? 30 सेकंड में समझाइए जरा। मैं बस 5 सेकंड में बताता हूं। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला से बाज आए और एक राजनेता की तरह, स्टेट्समैन की तरह कहने लगे कि सबको मिलके साथ चलना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये रक्षात्मक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी को, मिजाज मन को। ये मैसेज तो हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री देते हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं, इस बार नहीं, ये लॉजिकल मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, इस बार का जो लैंग्वेज है बहुत अलग है कि भाई देश हित में चलना है और सबको मिलके चलना चाहिए और मन मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो कि विपक्ष से मन मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि एक उनके रुख में बदलाव है। तो रागिनी नायक, आपके पास आता हूं, तो मन मिलाने वाली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो गलत बोली है। कांग्रेस देश हित में मन मिलाना नहीं चाहती, कांग्रेस तो शशि थरूर को भी नहीं मिलाना चाहती। देखिए, भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन, पहले जन आता है यानी कि देश की जनता जनार्दन, फिर गण आता है यानी कि सारा जो महकमा है, तंत्र है जनता के लिए, और फिर मन आता है। पर नरेंद्र मोदी जी को अपने मन की बात दूसरों पर थोपने का इतना बड़ा चस्का और शौक है कि वो मन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उलट बांसी चला रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और मुझे लगता है अमीश जी की आज मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ है देश में, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत सवाल ये होना चाहिए कि पहलगांव के हमले से जुड़े हर सवाल से मोदी जी इतना डरे हुए क्यों हैं, इतने भयाक्रांत, इतने खौफजदा क्यों हैं कि सवाल का सा आते ही यूं ऐसे चुटकी में दुड़की लगाकर भाग जाते हैं। तो भैया, हमला होता है देश में, विपक्ष कहता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और मोदी जी फरार हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं राजनाथ सिंह जी के भरोसे पर। फिर विपक्ष कहता है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, जैसा कि 1962 में भी हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी गए नेहरू जी के पास और बोले कि विशेष सत्र करिए, हमें सवाल पूछने हैं। 1 हफ्ते के अंदर विशेष सत्र हुआ। तो अब समस्या ये है कि मोदी जी को बनना नेहरू जी है, पर नेहरू जी जैसा ना जिगर है, ना गुर्दा है, और ना ही दरिया दिल है। तो अब आकर मॉनसून सत्र पे विपक्ष ने कहा कि हमें सवाल पूछने आइए। मोदी जी ने कहा 16 घंटे देता हूं, 20 घंटे देता हूं, लेकिन 25 घंटे स्वयं कहा 25 घंटे कम वक्त है आपको लगता है? सुनिए ना, अरे सुनिए, बात सुनिए। हमारे विश्व गुरु, महामानव, एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारी, प्रधान सेवक, प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर नरेंद्र मोदी जी तो रहेंगे ही नहीं ना। समस्या तो यही है कि कुछ घंटों बाद वो फिर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर क्या मजाक है? आज देश जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी जिन्होंने भारत की माँ बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, वो पकड़े क्यों नहीं गए? कहाँ है वो? देश जानना चाहता है कि कैसे हिम्मत हो जाती है ट्रंप की कि वो बात 24 बार कहता है कि भारत ने। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, ओके। और उसका कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे देश के ही सीडीएस, आपने बहुत कुछ बोला, महामानव बोला, फ्रीक्वेंट फ्लायर बोला, आपने बोला कि ये चर्चा से भागना चाहते हैं, डर रहे हैं मोदी जी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस की वक्ता प्रवक्ता जी ने किया है, रागिनी नायक जी ने। जवाब आपका क्या है? और सतीश के सिंह को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री रक्षात्मक हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के मन की बात बोली। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब देता हूं। देखिए, संसद का नया सत्र प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, आज जिस वातावरण में संसद का यह सत्र प्रारंभ हुआ है
भारत की सेना का शौर्य और उसके कारण भारत का स्वाभिमान आसमान पर है और महंगाई जमीन पे है। 2.1% की इस समय महंगाई की दर है। एक दौर में डबल डिजिट होती थी, डुअल डिजिट पे है। 2.5 अंक से ऊपर होती थी महंगाई, आज 2% पे है। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में है। इतने और इसके साथ जी अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा है, मानसून एकदम चंगा है, मगर उसके बाद में ये हंगामा क्यों है? बहाने नए हैं मगर फितरत वही पुरानी है। जो विपक्ष की जो शैली है वही पुरानी है। मैं पहले सतीश जी की बात का जवाब दे देता हूं। सतीश जी ने कहा प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज। सतीश जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, संसद के अंदर बॉडी लैंग्वेज याद है? 2 साल पहले प्रधानमंत्री के गले मिले थे, फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ के जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी वो गजब और अद्भुत थी ना। भारत की संसद की मर्यादा के कितने अनुकूल थी वो बॉडी लैंग्वेज। और अभी वक्फ बोर्ड के डिस्कशन के दौरान रात को पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद में आना अद्भुत बॉडी लैंग्वेज थी। वो आपके विश्लेषण को थोड़ी दिखेगा, क्योंकि वो तो सेकुलर चश्मे से आप देख रहे हैं, इसलिए वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए रागिनी जी बोल रही थी, तो मैं भी कहना चाहता हूं भारत की राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, प्रत्येक संसद सत्र के बाद विदेश अनुगामी, विदेश में जो ध्यान लगाने जाते हैं, ज्ञान सीखने जाते हैं, भारत का अपमान करके आते हैं और उसके बाद एक नहीं दर्जनों बार माफी भी मांग के आते हैं। और इतना ही नहीं, उनको भारत की सरकार पे भरोसा नहीं होता है, बाकी सब तो छोड़िए, अरे उनके अपने सांसद जो विदेश चले जाते हैं उस पर भरोसा नहीं होता। विदेश संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष उनकी पार्टी का सांसद है। ठीक है, जवाब दे रहे थे रागिनी नायक का। देन सतीश के सिंह आल्सो वांट्स टू रिस्पोंड। ओके रागिनी जी। अब देखिए, सुधांशु जी ने सेना के शौर्य की बात की, तो वहीं से शुरू कर देती हूँ कि मोदी जी को बड़ा शौक है कि सेना की वर्दी पहन ले। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में सेना की वर्दी पहनकर, कहीं लड़ने नहीं गए थे सीमा पर, फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना के रख दिया है। हर पेट्रोल पंप पर सेना के किसी व्यक्ति की नहीं, खुद की फोटो छापकर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। अभी तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी हमले के बाद पहलगांव जाते हैं, ये बिहार जाते हैं चुनाव की रैली में, फिर मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी में ये नहीं बताते कि शुगर मिल जो 11 साल पहले खोलने का वादा करके गए थे वो क्यों बंद पड़ी है। फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य को चुराकर अपनी ढाल बनाने का काम करते हैं। अब मैं विश्वास और भरोसे पर आ जाती हूँ। अरे आप ही के पार्टी के किरण रिजिजू ने कहा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत भारी चूक हुई। कैसे भरोसा करेगी जनता आपके ऊपर? वो चूक हुई तो किससे हुई, किसने की? अमित शाह जी का अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये कब बताएंगे मोदी जी आके? आज ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी आकर मणिपुर पर चर्चा करें, ये करवाने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है, ये जानते हुए कि हमारे पास संख्या नहीं है। क्योंकि ये नियम है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं मोदी जी? 2 घंटे के भाषण में 4 मिनट का जिक्र करते हैं, कोई जवाबदेही नहीं देते। इसीलिए आज विपक्ष कह रहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। मैं दोनों वक्ताओं से निवेदन करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। देखिए, अभी जो बात रागिनी जी ने कही वहां रिवर्स में शुरू करता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, पिछली सरकार के समय मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। मणिपुर पे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इंडी गठबंधन के लोगों ने 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य में 5 मिनट मणिपुर पे नहीं था। यह होता है राजनीति करना, कि लाए अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर और मणिपुर को किनारे करके बाकी सारी राजनीति करना शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, इन लोगों के सामने यही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि इनको भारत में सुर्खियां नहीं बटोरनी है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विपक्ष को जितना पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, ऐसी कभी नहीं मिली थी। पाकिस्तान की सेना अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं को कोट कर रही है। पाकिस्तान के संसद में भारत के विपक्षी नेताओं को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध डोजियर में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है। और क्योंकि वो मानसिकता है,
जो भारत की सेना के शौर्य को कभी उठता हुआ नहीं देखना चाहती, भारत को सदैव अपमानित होता हुआ, झुकता होता हुआ और नीचे आता हुआ देखना चाहते हैं। मैं एक लाइन और बोल दूं अमित जी, मैं एक लाइन और बोल दूं फिर जवाब दीजिएगा। रागिनी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप लोग उस विचारधारा के संवाहक हैं जो हमेशा भारत को झुकता देखना चाहते थे। इसीलिए इतिहास में मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती। आपने अपने जमाने की हिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ाई, उसमें जीती हुई लड़ाई का उल्लेख नहीं है, सिर्फ हारी हुई 1192 की लड़ाई का जिक्र है। बप्पा रावल ने इतनी लड़ाइयां जीती, जीती हुई लड़ाई नहीं। महाराणा सांगा की जीती लड़ाई नहीं, 1527 हारी हुई लड़ाई। तो चाहे आज का युग हो या इतिहास का युग हो, भारत को कैसे अपमानित करना है, भारत को कैसे। रागिनी, आपने चर्चा की शुरुआत में बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्साई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। और तो और हमने तो चीन को जो अपना हिस्सा दिया, उसमें बोला ये बंजर था, वो भी नेहरू जी के काल में ही गया, जिसको आप मोदी के काल में वापस लाना चाहते हैं। आज आप मोदी से यही डिमांड करते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में पीओके वापस आना चाहिए था। वो दिया किसने था? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, पंडित नेहरू की सरकार ने दिया था। क्यों दिया था? मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम ना ले? तो अच्छा हुआ आप लेकर आ गए। जवाब में नहीं, मैंने तो प्रश्न पूछा है। आपने बोला मोदी नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। मेरा तो हम प्रश्न है आपसे, क्या नेहरू जी ने अक्साई चीन दिया था कि नहीं दिया था? जिस पीओके को कांग्रेस डिमांड कर रही थी, वो पंडित नेहरू के काल में ही गया था ना। अभी मोदी जी से उम्मीद है कि वो वापस लेके आए, मोदी और अमित शाह वापस लाए जो नेहरू जी ने दिया। मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। उम्मीद आप ही लोग कर रहे थे। अरे भैया सुन तो 2 महीने आप लोग चिल्लाते रहे कि लाइए 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 वापस, पीओके चाहिए हमें। आश्चर्यचकित मत होइए। वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए इतना आश्चर्य। मैडम, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, ना संघी है ना सेकुलर है। मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, भारतीय चश्मा है मेरा। मुझे पता है जमीन किसने दी। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं, मुझे जवाब देने जी मैडम प्लीज। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी गले मिल गए जाके नरेंद्र मोदी जी। वहां से शुरू करूंगी, बहुत सारे सवाल है देखिए। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं नफरत का बाजार है इनका, मोहब्बत की दुकान हमारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े शी जिनपिंग के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। मैं सोमनाथ भारती आपका रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, कांग्रेस पे हम बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस से दूर जाना आपके लिए नुकसानदायक होगा? क्योंकि पंजाब में आपको कांग्रेस से लड़ना है, लेकिन देश में तो आपकी हैसियत नहीं है। देखिए अमित जी, हमने तो साफ साफ ये बात कही। आप तो बी टीम कहते हैं बीजेपी की कांग्रेस और भाजपा की। ये बता तो दें, एक बार बोलने दीजिए मुझे। माननीय अमित जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो दोस्ती हमें दिखी दिल्ली में बीजेपी के साथ, और कैसे गलवियां मिलकर के इन लोगों ने, दोनों ने आम आदमी पार्टी को हराया। और एक बात बता दूं, महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने गड़बड़ की वोटर्स लिस्ट में, उसकी निंदा करता है आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की बीजेपी ने दिल्ली में, उसकी निंदा नहीं करती है। तो कांग्रेस जो सिलेक्टिव है, इस चक्कर में इंडिया अलायंस का भट्टा बैठेगा। ओके, कांग्रेस के चक्कर में भट्टा बैठेगा। ओके, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता तो कह चुके हैं कि आपके चक्कर में दिल्ली के अंदर हारे हैं, लोकसभा के अंदर नहीं तो जयप्रकाश अग्रवाल तो जीत गए थे। ओके, जवाब रागिनी नायक जवाब। देखिए, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी लड़ना चाहती थी। केजरीवाल जी जैसे ही जेल से बाहर आए, पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वी विल फाइट दिल्ली एट आवर ओन स्ट्रेंथ। ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा था। बहरहाल अब जो बात जो बीत गई, अब वो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। सोमनाथ जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट सोमनाथ जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल शांति से सुनी। करेगी आम आदमी पार्टी को। सोमनाथ, अच्छा ठीक है, अब सोमनाथ जी ने कह दिया। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भी अमित जी कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे ईमानदारी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में उतरे, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता हमारे प्रचार में नहीं उतरा, और पीछे से इन्होंने हमें धोखा दिया। ओके, धोखा दिया कांग्रेस ने। ओके, कांग्रेस धोखेबाज है, धोखा दिया आपने। लोकसभा में धोखा दिया, इसीलिए हार हुई है।
अच्छा देखिए, आप देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ इस विषय में कि कांग्रेस वो धागा है जो तमाम क्षेत्रीय दल रूपी मोतियों को एक सूत्र में पिरोती है। कुछ मोती साथ रहना चाहते हैं, कुछ बिखर के अलग जाना चाहते हैं, ये तो स्वभाव है राजनीति का। ये बड़ी बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सुधांशु जी ने दो बात कही बहुत महत्वपूर्ण। जी समय आज का समाप्त हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी। तो ये शिवसेना नाम के मोती को आप चुगना चाहते हैं, नहीं चुगना चाहते सुधांशु त्रिवेदी? 10 सेकंड 10 सेकंड। ये शिवसेना नाम के मोती को आप लोग चुगना चाहते हैं? फडणवीस जी क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए आनंद दुबे जी ने बहुत साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी को प्रोजेक्ट न करना हार का कारण था, यानी राहुल गांधी जी जो आप इस समय बात कर रहे हैं वो सब अनशंट बात है। और सोमनाथ भारती जी ने जो बोला, मैं सिर्फ ऑन द लाइटर नोट चलते चलते ये कहना चाहूंगा अमीश जी कि जब आम आदमी पार्टी छोड़ के गई इंडी गठबंधन को, तो मुझे जानते क्या याद आया? जैसे पुराने जमाने में हम लोग बच्चे थे तो सस्ते अखबार को बेचने वाले लोग कहते थे आज की सनसनीखेज खबर, आज की सनसनीखेज खबर, सर्कस से भालू भाग निकला, सर्कस से भालू भाग निकला। मुझे अचानक सुनते सुनते वो बचपन की चीज स्मरण हो आई, आम आदमी पार्टी का इंडी गठबंधन छोड़ने की बात। ओके, क्या आपको लगता है कि वोटर की गड़बड़ थी या फिर कांग्रेस में ही गड़बड़ थी? आनंद दुबे 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। एक मामले को कूल करते हुए कहता हूं 10 सेकंड में, बीजेपी के लिए एक शेर है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर न सके। और कांग्रेस के लिए है कि तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें क्या कहना। तो इसको कोई लाइटर मोड पर सयारा फिल्म का गाना गाइए कि सयारा मैं तो मजबूर नहीं हूं, लेकिन मौसम का ये गुस्ताखी है जो उसका गाना है ये। लेकिन आज का विचार, जिससे दूर जाना है जाने दिया करो, रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। तो फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार।